हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बोला है टू अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमें 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। ठीक है, तो हम पहले तो इन सबके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो फर्स्ट हमें दिया है प्रोपेन 1 ऑल। तो यानी कि यहाँ पे 3 कार्बन एटम होंगे और फर्स्ट कार्बन एटम पे OH ग्रुप जुड़ा होगा। तो यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल। सेकेंड देखें तो वो है ब्यूटेन 1 ऑल, यानी कि यहाँ पे आएगा 4 कार्बन एटम एंड फर्स्ट कार्बन एटम पे OH ग्रुप। तो ये हो जाएगा CH2 एंड CH3। ठीक है, थर्ड वाला जो है वो है ब्यूटेन 2 ऑल। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सेकेंड वाले पे OH ग्रुप ऐसे। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 एंड CH3। फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला है पेंटेन 1 ऑल। तो यहाँ पे 5 कार्बन एटम आएंगे एंड फर्स्ट वाले पे OH ग्रुप लगा होगा। यहाँ पे आ जाएगा CH2 एंड CH3। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करनी है हमें बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, अब यहाँ पे देख लो कि बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल्स में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्राइमरी में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल। एंड दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। तो अगर हम पहले तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड को चूज़ करेंगे अगर, तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कौन से हैं? ये दोनों 2 और 3 में 4 कार्बन एटम्स हैं। तो यहाँ पे आप देख लो ये वाला जो कार्बन एटम है ये 2 और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो यानी कि ये सेकेंडरी कार्बन एटम है। वेरस ये वाला जो कार्बन एटम है यहाँ पे जिसके साथ OH जुड़ा है ये 2 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी कार्बन एटम है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि प्राइमरी कार्बन एटम या प्राइमरी अल्कोहल का जो क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी। तो यानी कि सेकेंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू थर्ड वाला। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट वाले और फोर्थ वाले कंपाउंड की। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में 3 कार्बन एटम है एंड फोर्थ वाले में 5 कार्बन एटम है। और जैसा मैंने बोला कि विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फोर्थ वाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा एंड थर्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, सॉरी फर्स्ट वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा बिकॉज इसमें सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। देन आता है 4 कार्बन एटम वाले ये दोनों। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि सेकंड का ज़्यादा है, तो सेकंड का ज़्यादा यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें से चूज़ करें तो फोर्थ वाला हमारा क्या था? फोर्थ वाला था पेंटेन 1 ऑल। सो पेंटेन 1 ऑल हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग यानी कि सबसे कम वाला हमें पहले देखना पड़ेगा जो फर्स्ट वाला है प्रोपेन 1 ऑल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ही ऑप्शन में प्रोपेन 1 ऑल ही दिया हुआ है पहला। देन थर्ड वाला है ब्यूटेन 2 ऑल। तो ब्यूटेन 2 ऑल इन दोनों ऑप्शंस में दिया है। देन सेकेंड वाला है जो कि है ब्यूटेन 1 ऑल। तो ब्यूटेन 1 ऑल फर्स्ट वाले में दिया है, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। लास्ट में तो पेंटेन 1 ऑल है ही। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।